मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार माता देवकी के गर्भ को योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और समय आने पर बलराम जी का जन्म हुआ। आगे भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर अविवेश अंश भागेर मन आनक दुंदुभे। भगवान भक्तों के अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उनमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी के या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर माता देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को ना देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जिसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उनके मुखारविंद पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर की कांति पंतिग्रह जगमगाने लगी थी। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राण के ग्राहक विष्णु ने ही इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया, क्योंकि आज वो जिस देवकी को देख रहा था, उसके अंतरंग में भगवान विराजमान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कंस ने भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर रख लिया था। उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही भगवान के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, वहाँ उसे भगवान दिख पड़ते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही भगवानमय दिखने लगा। इसे कहते हैं विरोधा भक्ति। भगवान के विरोध में ही सही, लेकिन कंस का मन हमेशा ही भगवान में लगा रहता था। लेकिन जब भगवान ने देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैदखाने में आए और समधुर वचनों से सबकी अभिलाषा
पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम श्री सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यै, सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सही हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमय संसार के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं, सन्निधानं त्वं अनुग्रहश्च, त्वन्मायया संचेतस्त्वं पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। ये इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखता है। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले भगवान, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। हे भगवान, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे भगवान, आपका ये विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप ना हो तो ज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। श्रवन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्रियासु यह तव चरणार विंदयो, अविष्ट चेता न भवाय कपते। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ता। तिष्ठया हरेस्य भवतः पदो भुवो, भारो अपनीत तव जन्म नेशितुः, दृष्ट्यांकिता तवत्पद एकः, सुशोभिने त्रिक्षयां गाम्यां च तव अनुकंपितां।
हे भगवान, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। और माता देवकी भी प्रणाम करते हुए सभी देवताओं ने कहा कि हे माँ देवकी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित स्वरूप से तो कह नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। अब किस प्रकार भगवान का प्राकट्य माता देवकी और वसुदेव जी के सामने होता है, इसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करके उन्हें बुलाते रहिए ताकि आपकी विशुद्ध आत्मा और कामना रहित बुद्धि, विशुद्ध आत्मा यानी वसुदेव जी और कामना रहित बुद्धि यानी यशोदा जी के मिलन से आपके हृदय में भगवान का जन्म हो। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।